रामो नामः रमो रमः। देखिए, पहले के ज़माने में बाल विवाह क्यों किया जाता था? बाल विवाह ऐसे अनावश्यक ही नहीं किया जाता था, उसका कोई ना कोई रीज़न अवश्य ही था। देखिए, बाल विवाह करने का ये रीज़न था। देखिए, अकबर अपने ज़माने में एक मीना बाज़ार लगे, जैसे बाज़ार लगता था, वह कि अपने मीना बाज़ार लगवाता था। उसमें पुरुषों को आना एकदम वर्जित था, बस महिलाएं वहाँ आ सकती थी। और जब वो अकबर जो होता था, वो अपना रूप बदल के स्त्री के रूप में, महिला के रूप में उस बनकर उस बाज़ार में जाता, उस बाज़ार में जाता और वह वहाँ पे बस स्त्रियों को, सुंदर सुंदर लड़कियों को देखता, और जो लड़कियाँ सुंदर सुंदर उनको अच्छे लगती, उनको अपने सैनिक से कहकर अपने कक्ष में बुलाता था और उनके साथ जबरन अत्याचार करके उनके साथ गलत क्रियाएं कर कर 1-2 दिन रख कर उनको हरम कक्ष में रख देता था। हरम कक्ष समझ रहे हैं, जहाँ पे एक बड़ा सा मतलब बगीचा टाइप, उद्यान टाइप होता है हरम कक्ष, जिसमें उन उन महिलाओं को रखा जाता था, उनका जीवन बर्बाद हो जाता था। तब जब वो गलत किया करता था, तब उनसे, उन महिलाओं से वो गर्भवती हो जाती थी। उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको समाज वो हरामजादा कहने लगता था, हरामजादा कहने लगता था, जिससे जो पुत्र हुआ, इसलिए आज के समाज में सुने होंगे गाली, ये हरामजादा। उसको उनको ये सब समझ नहीं आ रहा कि इस गाली का क्या अर्थ है। और फिर इसलिए हम उस समय के मतलब पंडित जी ने, इत्यादि मनुष्यों ने, पुरुषों ने यह फैसला किया, अगर अपने अपनी बालिकाओं, अपनी अपनी घर की स्त्रियों को लज्जा बचानी चाहते हो, जीवन बचाना चाहते हो, तो उनको जवान होने से पहले उनका बाल विवाह कर दो। लड़की को देखो 10 साल के अंदर ही विवाह कर दो। इसलिए श्लोक कहा गया है, अष्टवर्षा भवेद गौरी, नववर्षा च रोहिणी, 10 वर्ष भवेत कन्या तत ऊर्ध्वम रजस्वला। 8 वर्ष की जो लड़की होती है वो रोहिणी, मतलब क्या कहते हैं, गौरी के रूप में मानी जाती है। 9 वर्ष की जो बालिका होती है वो रोहिणी के रूप में मानी जाती है, और 10 वर्ष की जो बालिका होती है वो कन्या के रूप में मानी जाती है, और जो 10 साल से ऊपर हो जाए उसको रजस्वला का रूप लिया जाता है। इसलिए वहाँ पहले के ज़माने में 10 साल के पहले ही महिला मतलब स्त्रियों की शादी कर दिया जाती थी, जिससे उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। ये अकबर ने हम लोग के पूर्वजों पे इतना गलत शासन किया है, लेकिन हमारा जो किताबें है, हमारा ये जो समाज है, बस ये कहेगा कि अकबर महान था। अकबर ने कितना हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किया ये कोई नहीं जानता। उनकी सच्चाई आप पढ़ेंगे तब आपको कहेंगे अकबर कितना नीच व्यक्ति था। अगर आप उसकी ये बेरहमी हमारे समाज पे सुनेंगे तो आप सोचेंगे ये हमको मिल जाता तो हम इसको रौंद देते। अकबर ने इतना अत्याचार, लेकिन तब भी ये समाज उसको महान बताता था। महाराणा प्रताप का जीवनी किसी को याद नहीं रहेगा, शिवाजी महाराज का जीवनी किसी को याद नहीं रहेगा, पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी किसी को याद नहीं रहेगा। इन सब की जिंदगी, इन सब का इतिहास हमारे एनसीईआरटी किताबों में नहीं बताया जाता है। बस अली मुर्शिद खान, कुली मुर्शिद खान, अकबर, बाबर इत्यादि जो मुस्लिम शासक, उन्हीं के बाद दिखाया जाता है कि वही बलवान है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली नई वीडियो पे। नमो नमः रामो रामः।